हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आज एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ आपके लिए 21 CFR से कंप्लायंस से रिलेटेड। अभी हमने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें जो भी हमारे यूज़र को कैसे ब्लॉक करना है या उस यूज़र को अनब्लॉक कैसे करना है या फर्स्ट यूज़र को पासवर्ड चेंज करने के लिए पहला पॉपअप आ जाना चाहिए, वो हमने कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए हैं जो मैंने अपने पिछले जो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए थे कुछ टाइम पहले। उसमें वो फीचर्स नहीं थे। ये अभी एक कस्टमर की डिमांड आई थी तो हमने उसको ऐड ऑन किया है और उसमें और क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन करी हैं वो हम देखते हैं। अब आज जो हम एक वीडियो करने वाले हैं उसमें लास्ट 3 पासवर्ड हम उसे नहीं रख सकते हैं, वो उसका हमने इसमें बनाया है। आज उसको चेक करते हैं। ये लॉग आउट आइडियल टाइम का एक ऑप्शन रहता है कि अगर हम इतनी देर के लिए 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए नहीं करते हैं, मतलब 1 मिनट या 10 मिनट जो भी हम टाइम फिक्स करते हैं, आइडियल टाइम होता है, तो ये हमारा ऑटो लॉग आउट हो जाता है। तो ये भी फीचर है। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कंटिन्यूअस उसको व्यूज़ करते रहिए, पूरा वीडियो देखा करिए। क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के कुछ डाउट्स आएँगे, उसके बाद आप उस पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसमें कोशिश करेंगे आपके सॉल्यूशन, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन दें। और अगर एक चैनल पे आ ही गए हैं तो एक लाइक कर दें जो एकदम फ्री रहता है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक यूज़र से लॉगिन किया हुआ है तो उससे पहले हम एक लॉग आउट कर लेते हैं। ये हमारे 21 CFR से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स होते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट पहले ही मैं कवर कर चुका हूँ, आज हम नए पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। अगर किसी को अपने और भी कोई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कोई सपोर्ट हेल्प चाहिए मेरे से स्नाइडर में, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और हम उसको सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। और कोई अगर मेरे मेंबर बनना चाहता है तो वो भी मेरे मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए जो है हम अलग से सपोर्ट अवेल कराते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो टू द पॉइंट सॉल्यूशन उनको दिया जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम सबसे पहले एक नए यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। इसमें हमारा जो पासवर्ड है हम डाल देते हैं। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा पासवर्ड एक्सपायरी का मैसेज एक आता है वो आ गया है और लॉगिन सक्सेसफुली का। अब हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम सिक्योरिटी पेज में आ जाते हैं। मैंने पहले भी दिखाया था ब्लॉक अनब्लॉक करने का कैसे ऑप्शन रहता है, वो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड, प्रीवियस, अगर आपको कुछ देखना है तो इसमें आप सारा देख सकते हैं। नाउ अगर हमें कोई नया यूज़र बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो अगर हमें आज हम फिलहाल पासवर्ड सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, तो पासवर्ड चेंज करने का कैसे करना है। हम जैसे एक नया यूज़र बना लेते हैं। सबसे पहले न्यू टू, तभी न्यू टू, इसको मैं एडमिन टाइप का बना देता हूँ या ऑपरेटर, और इसको मैं पासवर्ड रखता हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए तो उससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाया करेगी। और अगर आपको जो डाउट आते हैं वो आप मुझसे फ़ोन करके, मैसेज करके, मेल करके भी पूछ सकते हैं। ये हमने यहाँ पे अभी यूज़र क्रिएट कर दिया है। ये हमारे डाटाबेस में चेक करता है कि इस नाम का कोई यूज़र ऑलरेडी बना तो नहीं है। अगर नहीं बना है तो यूज़र क्रिएट कर देता है, हमारे पास एक मैसेज आता है। उसके बाद हम अ, इस यूज़र से अब लॉगिन करते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ न्यू टू। नाउ इसका पासवर्ड हम पासवर्ड डाल देते हैं।
फिर से वही मैसेज आ गया। और फर्स्ट टाइम यूज़र है तो इसलिए इसमें पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मांग रहा है। तो लास्ट पासवर्ड जो हमारा था वो हम डालेंगे। अब हमें जो नया पासवर्ड रखना है वो हम रख लेते हैं। मैंने इसमें अभी 8 कैरेक्टर्स का किया है, अगर आपको और थोड़ा बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ। अब आप लोग पासवर्ड सारे देखते चलेंगे तो उससे आपको ये याद रहेगा कि हमारा कब कौन सा क्या पासवर्ड रखा है, उससे आप लोगों को क्लियरिटी होती रहेगी। ये हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब हमारा नया पासवर्ड हम कर लेते हैं new2 और वो पासवर्ड डाल देते हैं। लॉगिन हो गया, मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया। अगर मैं इसी का दूसरी बार पासवर्ड चेंज करता हूँ, अभी मेरा लास्ट पासवर्ड ये रख लेता हूँ। और अगर मैं अब मेरा पुराना पासवर्ड जो था वो रखना चाहूँ तो हम देखते हैं क्या होता है। क्या हम इसे चेंज कर पा रहे हैं? नहीं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पहले ही पासवर्ड हो चुका है। अब हम नया पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड हम रख लेते हैं। अभी हमारे डाटाबेस में चेक करेगा कि पहले वो यूज़र फाइंड करता है, यूज़र ओके है कि नहीं। उसके बाद वो उसके सारे पासवर्ड चेक करता है, 1 2 3 जो भी पासवर्ड है। अब हमारे पास अब 3 पासवर्ड हो चुके हैं। एक अब मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट आया है, अब मैं इस पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर अब मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, लाइक और अगर मैं न्यू पासवर्ड सबसे पहले मेरा ए वाला था, मैं वही लिखना चाहता हूँ। ये इसने फिर बोल दिया कि ये सेम पासवर्ड है, आप नहीं रख सकते हैं। इसे मैं फिर रखता हूँ, ये बोल रहा है सेम, वही सेम है। अब मैं इसको फिर से रखता हूँ और मैं अब यही सेम पासवर्ड फिर से रिपीट करता हूँ। रखते हैं, अब ये सेम बोल रहा है। अगर मेरे को अभी इसे चेंज करना है और इसमें मैं डाल देता हूँ इसको मैं चेंज करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो गया है। तो हमारे जो लास्ट 3 पासवर्ड हैं वो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जो करंट पासवर्ड है और जो लास्ट 3 पासवर्ड्स हैं वो मैं चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम अगर अब कोई एक पासवर्ड जो हमारा पास ऑन हो चुका है, हम उसे दोबारा से रखना चाहते हैं तो हम उसे रख पाएंगे।
तो आज के लिए फ़िलहाल हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे साइटेक को सीखने के लिए और उसमें कुछ नए फीचर्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है और इसमें हमारे वीडियो में भी मेंशन होता है, तो आप देख के मुझे मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।